Hello students, welcome to MEM classes and I am Mansi. I will teach you class 10th chemistry. In the last lecture we have discussed about chemical reaction and product, reactants. इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अपक्रिया क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सब पढ़ चुके थे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण नियम भी पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन क्या है, बताइए केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू two or more new substances. Chemical reaction is a process in which two substances converted into two or more new substances. Chemical reaction क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं या दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थों में बदल जाते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। और अभिकारक की बात की थी, उत्पाद की बात की थी, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या है? किसी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, द सब्सटेंस हु पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़ा था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन को करते समय कौन कौन सी चीज़ें हमको इंडिकेट करनी होती हैं, चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास को। आज का फर्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा था। आज का क्या टॉपिक है? केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मेथड ऑफ the method of representing chemical reaction with the help of symbols and formulae, with the help of symbols and formulae of substances involved in reaction is known as chemical equation. It is known as chemical equation. The method of representing chemical reaction, chemical reaction को represent करने का तरीका जिसमें सब्सटेंस को उनके सिंबल और फार्मूले के रूप में लिखा गया हो, जिसमें सब्सटेंसेस को उनके सिंबल्स और फार्मूले के रूप में लिखा गया हो। सिंबल और फार्मूले का मतलब क्या हुआ? सिंबल्स जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का सिंबल
He, नाइट्रोजन का सिंबल N, ऑक्सीजन का सिंबल O। तो सिंबल्स एंड फार्मूले का मतलब वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है CO2। तो वही कहा गया कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड जिसमें सब्सटेंसेस को उनके फार्मूले और सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया हो, इट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। वो क्या होगी? केमिकल इक्वेशन होगी, रासायनिक समीकरण होगी। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस। एंड केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन एक मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस यूज किए गए यानी कि जो रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके फॉर्मूले और उनके जो सिंबल्स हैं उनके रूप में हम इंडिकेट कर दें, उनके फार्मूले और सिंबल्स का यूज करके एक इक्वेशन बना दें, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए गए पदार्थों, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाएंगे? पदार्थों को या तो हम अभिकारक कहेंगे या तो उत्पाद कहेंगे। अभिकारक और उत्पाद, पदार्थों, अभिकारकों, उत्पादों को उनके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में व्यक्त करने से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहेंगे। इक्वेशंस आपने मैथ में पढ़ी होंगी, वो मैथ की इक्वेशन है और ये किसकी इक्वेशन है? ये केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए गए पदार्थों यानी अभिकारकों और उत्पादों को उनके सूत्रों, उनके संकेतों के रूप में लिखने से जो समीकरण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको जल का सूत्र पता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए क्या होता है? कुछ लोगों को पता होगा, शायद कुछ को ना भी पता हो। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ पे H क्या है? H हाइड्रोजन है। O क्या है? O ऑक्सीजन है। H क्या है? H हाइड्रोजन है। और O क्या है? O ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का O होता है। और यहाँ पे 2 क्या बता रहा है? 2 बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। 2 क्या बता रहा है? कि हाइड्रोजन के 2 कण हैं और ऑक्सीजन 1 है। यानी कि जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनता है। तो क्या बनता है? वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनता है। यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इरिवर्सिबल वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
को मिलाया तो क्या बना, वाटर बना। ये हमने वर्ड्स में लिखा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बना, वाटर बना। तो ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन है। ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन है, ये शब्दों का समीकरण है। ये क्या है, ये शब्दों का समीकरण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, ये इसमें शब्द लिखे गए हैं। तो ये कैसा समीकरण है, ये शब्दों का समीकरण है। और इसी को अगर हम सांकेतिक रूप में लिख दें, हाइड्रोजन का मतलब H2, ऑक्सीजन का मतलब O2, तो क्या बना, वाटर बना H2O। तो ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है, ये रासायनिक समीकरण है। वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब जिसमें शब्दों के रूप में लिखा गया हो। केमिकल इक्वेशन में उन्हीं शब्दों के फॉर्मूले और उन्हीं का सिंबल यूज कर दिया जाता है, यानी हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का O2। केमिकल इक्वेशन H2 प्लस O2 H2O। यहाँ पे H2 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर ऑक्सीजन एक है लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यानी कि इधर भी 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। जब ऑक्सीजन 2 हुए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। ये बैलेंसिंग है, और बैलेंसिंग आपको हम बताएंगे बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल मेथड से बैलेंसिंग करना सिखाया जाएगा। तो अभी बैलेंसिंग के लिए नहीं परेशान होना है, अभी केवल केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन सीख लो, उनके टाइप्स सीख लो, उसके बाद मैं बैलेंसिंग भी बताऊंगी। H2 प्लस O2 H2O। तो केमिकल इक्वेशन की बात समझ में आ गई बेटा, केमिकल इक्वेशन समझ में आए। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन एक मेथड है। काहे का मेथड है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। और कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनके सिंबल्स और फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनके सिंबल्स और फार्मूले का यूज करके जो रिएक्शन बनाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में प्रयोग किए गए अभिकारकों, उत्पादों को उनके संकेतों और सूत्रों के रूप में व्यक्त करके जो समीकरण बनाया जाता है उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 H2O, ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है। इसकी वर्ड इक्वेशन क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज वाटर। केमिकल इक्वेशन में सही तरीका क्या है कि हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी, यानी कि सिंबल्स और फार्मूले तो यूज ही करेंगे, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हमको बतानी चाहिए और आवश्यकता होती है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है उनको बताना। तो चलिए देखते हैं मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट नंबर हमें बताना होगा कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, बाय इंडिकेटिंग इट्स फिजिकल स्टेट, इट्स फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब आप लोग समझते हैं, फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमको ये बताना होगा फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि कोई इक्वेशन हम कर रहे हैं, कोई इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो उसमें सॉलिड में है वो एलिमेंट, वो फार्मूला जो यूज किया जा रहा है, कि लिक्विड में है कि गैस में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया हमने, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिखने के बाद उसमें हमको गैस दिखाना पड़ेगा। तो गैस के लिए हम सिंबल G का यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L का, और सॉलिड के लिए S का। इसी में एक चीज़ होती है एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। जलीय विलयन को हम AQ से इंडिकेट करते हैं, अगर कहीं पे AQ लिखा है।
कहीं पे AQ लिखा है, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, जलीय विलयन की बात कर रहे हैं। जैसे कैसे इंडिकेट करेंगे, जैसे हमको CO2 लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो इसके बाद हमने छोटा सा G ब्रैकेट में लगा दिया। इसका मतलब क्या है, CO2 की गैस फॉर्म है। H2SO4 का अगर हमको जलीय विलयन लेना है तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया AQ, एक्वा सॉल्यूशन। तो इस तरह हमको इंडिकेट करना रहता है किसी भी इक्वेशन में। तो पहली चीज़ क्या इंडिकेट करना रहता है, हमको उसकी फिजिकल स्टेट बतानी रहती है। किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमको उसकी फिजिकल स्टेट बतानी होगी। सॉलिड का मतलब ठोस, ठोस है तो S बना देंगे, लिक्विड है तो L, और गैस है तो ब्रैकेट में G बना देंगे। दूसरी कंडीशन, चेंजेस। अगर उस इक्वेशन में हीट में कोई चेंज हो रहा है, हीट में चेंजमेंट हो रहा है, तो हमको उसकी हीट चेंजमेंट को भी बताना पड़ेगा। उसका टेम्परेचर बताना पड़ेगा कि 100 केल्विन से 200 केल्विन या 10 केल्विन से 2 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में भी बता सकते हैं। और हीट के लिए ये डेल्टा का सिंबल यूज किया जाता है। हीट के लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है, डेल्टा। यानी कि अगर हमने कहा कि वाटर को गर्म किया जा रहा है, वाटर को हीट किया जा रहा है, तो H2O लिख के एरो के ऊपर हम ये डेल्टा बना देंगे, ये ट्रायंगल बना देंगे। तो इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब क्या है, वाटर को हीट किया जा रहा है। तो मतलब रिएक्शन में कौन कौन से चेंजमेंट कर रहे हैं हम, वो हमको इंडिकेट करना होता है। फिजिकल स्टेट को ऐसे इंडिकेट करेंगे। हीट चेंजमेंट के लिए, हीट के लिए हम ट्रायंगल बना देते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बना है। इसका मतलब क्या है, हीट दी जा रही है, उसमें हीट किया जा रहा है। हीट चेंजेस का मतलब उसके हीट में क्या क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, तो वो इक्वेशन में जब आप करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तीसरी चीज़ आपको क्या बताना रहेगा, कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस। स्थिति जिसमें अभिक्रिया हो रही हो, जिसमें अभिक्रिया हो रही हो। तो कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस, इसका मतलब ये हुआ कोई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो हर जगह नहीं की जा सकती, उनके लिए एक विशेष, एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। सपोज कोई रिएक्शन एटमॉस्फेयर में ना हो, ऑक्सीजन में ना हो, तो उसके लिए अलग से एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, अलग से लैब में हमको उसका एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। तो मतलब उसकी कंडीशन हमको बतानी पड़ेगी। ये सभी रिएक्शन में नहीं लागू होता है, कुछ स्पेशल रिएक्शन होती हैं जिनमें अलग अलग कंडीशन रहती है, तो वो कंडीशन भी हमको बतानी पड़ेंगी, वो कंडीशन भी हमको बतानी पड़ेंगी। जैसे हमको आग जलाना है, तो आग जलाने की स्पेशल कंडीशन क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन होगी तभी हम आग जला पाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जल पाएगी ना। तो आग जलाने की स्पेशल कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो वही कहा गया कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन हो रही है उसकी अगर कोई विशेष कंडीशन है तो उसको भी आप बताएं। तो किसी केमिकल इक्वेशन में हमको कौन कौन सी चीज़ इंडिकेट करनी होती है, पहली बात तो अगर उसमें फिजिकल चेंजमेंट हो रहा है, मतलब कि वो एलिमेंट किस स्टेट में पाया जा रहा है, वो फार्मूला, वो सब्सटेंस किस स्टेट में पाया जा रहा है, सॉलिड में पाया जा रहा है, ठोस में पाया जा रहा है, कि द्रव के रूप में पाया जा रहा है, कि गैस के रूप में पाया जा रहा है, ये बताना है। बताएंगे, ये बिल्कुल बताएंगे। उसके बाद अगर उसका जलीय विलयन यूज किया गया तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, AQ, एक्वा सॉल्यूशन, उसको इंडिकेट करते हैं AQ से। अगर कहीं पे AQ लिखा हुआ तो इसका मतलब उसका जलीय विलयन लिया गया। जैसे हमको नमक का जलीय विलयन चाहिए NaCl का, तो पानी में नमक को घोल लिया, तो उसका अगर वो हमको कॉपी में इंडिकेट करना है, नमक के जलीय विलयन को हमको कॉपी में इंडिकेट करना है, तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, NaCl लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे AQ। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये नमक नहीं है, नमक का जलीय विलयन है। नमक का क्या है, जलीय विलयन, एक्वा सॉल्यूशन है। दूसरी चीज़ हमको क्या इंडिकेट करनी है, हीट चेंजेस। अगर रिएक्शन में हीट चेंजमेंट हो रहा है, हीट दे रहे हैं, या हीट चेंजमेंट हो रहा है, ताप बढ़ रहा है, घट रहा है,
हीट एब्जॉर्ब हो रही है, डिजॉल्व हो रही है, तो वो भी हमको इंडिकेट करना होता है। हीट से एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें हीट चेंज के बारे में बहुत ही क्लियरिटी से आपको समझ में आ जाएगा। और कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस, अगर किसी स्पेशल कंडीशन में कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, तो उसको भी हमको बताना है, इंडिकेट करना है। तो इतनी चीज़ें हमको केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट करनी होती हैं।